और ऐसे प्रिंसिपल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ये एक उदाहरण बने देश के उन तमाम लोगों के लिए, देश के उन तमाम लोगों के लिए जो देश को विभाजन करना चाहते हैं, देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व का नाम पर झंडा लेते हैं, हिंदुत्व को फैलाने का काम करते हैं। देश की भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं का वोट तो ले लेती है, लेकिन जब पालघर के अंदर संतों की हत्या होती है, यूपी के अंदर संतों की हत्या होती है, तो वो चुप रहती है। यहाँ तक कि जब कमलेश तिवारी की हत्या होती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। क्यों? और देश के हिंदुओं को भी अब जागना होगा और सोचना होगा कि जब हमारे देश के अंदर हमारे देश के हिंदू धर्म को चलाने वाले हिंदू लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश के संत सुरक्षित नहीं हैं, तो आप और हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आपने बात करी, जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चलाया है, आप उनकी 10 चीज़ों का नाम बताइए जो डिजिटल हो गई हो या देश के अंदर उनका निर्माण होता हो। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहता हूं और उनको खुला चैलेंज देता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं इस देश की दलाल मीडिया की तरह नहीं हूं। अगर आप में दम है तो आपसे मैं खुला चैलेंज कहता हूं और आपसे कहता हूं कि आइए और आप एक बार हमसे तो बहस करके देखिए। जो जमातियों को शुरू से लेकर के अंत तक गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन आज भी कोरोना के संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज के ऐसे हालात, ऐसी स्थिति में जब हमने देखा कि कानपुर की जो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है आरती लाल चंदानी जी, वो मुसलमानों के खिलाफ, जमातियों के खिलाफ, एक विशेष धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोलती नजर आ रही है। सबसे पहले आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहला प्रश्न तो यही खड़ा होता है कि देश की सेंटर गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब चीज़ों को लेकर। देश की सेंटर गवर्नमेंट को देश का विभाजन करने वाले लोग, अभी आपने दिल्ली के अंदर इतने बड़े लेवल पर दंगे होते हुए देखा है, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर लाखों लोगों का घर उजड़ गया, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण है ये कि दिल्ली दंगे जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न कर रहे हैं चंदानी जैसे लोग। आरती चंदानी, जिनका आपने नाम लिया कि वो मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, एक शिक्षक जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता है, गुरु का फ़र्ज़ होता है कि सभी अपने स्टूडेंटों को, सभी छात्रों को समान नज़र से देखना और उनको समान शिक्षा देना। जब एक गुरु इस तरीके की बातें करता है तो शायद ये बहुत ही शर्मसार ये बातें होती हैं। और इसको लेकर मेरा मानना ये है कि सेंटर गवर्नमेंट को, देश की सेंटर गवर्नमेंट को, देश के प्रधानमंत्री जी को इसको लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ऐसे प्रिंसिपल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ये एक उदाहरण बने देश के उन तमाम लोगों के लिए, देश के उन तमाम लोगों के लिए जो देश को विभाजन करना चाहते हैं, देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बांटने का प्रयास करते हैं। उन सभी के लिए एक ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए कि अगर आज की बात कोई भी भारत देश में रहकर, भारत क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहकर अगर इस तरीके का बयान देगा तो उसकी सज़ा ये होगी। आपको सबसे पहले तो उनके पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए, उन्हें खुद ही उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देती तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। लेकिन आखिर उनके एक डॉक्टर के पद पे रहते हुए जी, इतना किसी विशेष धर्म को लेकर के इतना जहर क्यों भरा हुआ, जो ये कह रही हैं कि उनको जंगल में छोड़ देना चाहिए, इंजेक्शन लगा देना चाहिए, इस तरीके से उनकी मौत कर देनी चाहिए, एक तरीके टेररिस्ट को बढ़ावा करते हैं। आखिर एक विशेष धर्म को लेकर के इतना टारगेट? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोनों तीनों समुदाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर देश के अंदर दंगे भड़काते हैं। उनमें से एक हैं इस तरीके के लोग। कुछ मुस्लिम कम्युनिटी में होते हैं, कुछ हिंदू कम्युनिटी में होते हैं, कुछ सिख में होते हैं, कुछ ईसाई में होते हैं। सभी धर्म के लोग कुछ ना कुछ कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जो देश के अंदर धर्म के नाम पे दंगे कराते हैं। वरना आप देख सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, अगर वो ये सोचते कि मैं मुस्लिम हूँ तो क्या वो आज इस देश को मिसाइल देते? नहीं देते। तो ये एक मेंटलिटी, एक नीची सोच जिसे कह सकते हैं, छोटी सोच, छोटी सोच के लोगों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिन जमातियों को लोग बाहर फिक्रा फोड़ रहे थे इन सब महामारी को लेकर के, जब जमातियों ने जब देखा प्लाज्मा थेरेपी की बात आई, प्लाज्मा डोनेट करने के बाद सबसे पहले वही आ गया है, तो आखिर उन पे इस तरीके की तालियां क्यों नहीं बजाई गई, फिर भी गालियाँ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा जो जमाती हैं वो है अमेरिका से आए हुए लोग। अमेरिका से जब डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया यहाँ इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर जो दीवार भी बनाई गई थी जिसका नाम था चलो झूठ के पार चलो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जापान एक ऐसा देश है कि जापान के साइंटिस्ट कहते हैं कि भैया हमने अपने देश के लोगों का इलाज करा और 6 दिन के अंदर में उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करके वो 6 दिन के अंदर रोजगार ढूंढने लगा। दूसरी ओर अमेरिका कहता है कि हमने अपने देश के एक व्यक्ति का इलाज करा जो 5 दिन के अंदर में दिल के ऑपरेशन हो जाने का 5 दिन के अंदर रोजगार ढूंढने लगा। और एक भारत का आदमी खड़ा होता है, भारत का आदमी कहता है कि भैया
हमने तो सिर्फ एक आदमी बदला और पूरा देश रोजगार ढूंढने लगा। समझ रहे हैं ना आप? और वो आदमी हमने कौन बदला है आपको सबको बखूबी पता है कि हमने एक ऐसा व्यक्ति बदल दिया कि पूरा देश ही रोजगार ढूंढने में लगा हुआ है। उनका नाम है चलो झूठ के पार चलो, नरेंद्र मोदी जी के पास चलो। देश के प्रधानमंत्री जी, आपको समझना होगा कि जहाँ भी देश धर्म के नाम पर लोग इस तरीके का बयान देते हैं, आप प्रधानमंत्री होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बाल घर हत्या करके जो संतों की हत्या होती है उसको लेकर के आज तक किसी भी तरीके से भाजपा नेताओं ने, चाहे जो गृह मंत्री अमित शाह खुद है, तो आज तक कोई बयान नहीं किया, नहीं उस पर कुछ जाँच का कोई आदेश दिया गया कि क्या कारण? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं खुद ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मैं खुद हिंदू हूं एक, और जिस तरीके से हमारे संतों को मारा जा रहा है, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे वो किसी भी सरकार में हुआ हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो। लेकिन जो हिंदुत्व का नाम पर झंडा लेते हैं, हिंदुत्व को फैलाने का काम करते हैं, देश की भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं का वोट तो ले लेती है, लेकिन जब पालघर के अंदर संतों की हत्या होती है, यूपी के अंदर संतों की हत्या होती है, तो वो चुप रहती है। यहाँ तक कि जब कमलेश तिवारी की हत्या होती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। क्यों? और देश के हिंदुओं को भी अब जागना होगा और सोचना होगा कि जब हमारे देश के अंदर हमारे देश के हिंदू धर्म को चलाने वाले हिंदू लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश के संत सुरक्षित नहीं हैं, तो आप और हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? हिंदू का झंडा लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो कश्मीरी पंडितों के नाम पे जिसने सरकार बनाई, आज तक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर नहीं बसाया गया, लेकिन इस देश की भारतीय जनता पार्टी चुप और मौन है। देश के सभी हिंदुओं को जागना होगा और एक होना होगा, और इसी बात को लेकर कि क्यों संतों की हत्या हो रही है और क्यों आज तक कमलेश तिवारी को इंसाफ नहीं मिला और क्यों आज तक हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को इंसाफ नहीं मिला दिया, इसी बात को लेकर हम आज भी खफा हैं भारतीय जनता पार्टी से, और खफा रहेंगे, क्योंकि जब तक साधु संतों की हत्या खत्म नहीं होगी और उनको, साधुओं को मारने वाले लोगों को सजा नहीं मिलेगी, और जब तक कमलेश तिवारी के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, और जब तक कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में नहीं बसाया जाएगा, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। मनोज तिवारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे बदलाव किया गया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, और उनके बदले आदेश गुप्ता को दिया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल का वोट मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आज उन्होंने पूरे बिहारी समाज को आघात पहुंचाया है, पूरे पूर्वांचल और यूपी पूर्वांचल के वोट को आघात पहुंचाया है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी दिल्ली के अंदर रहने वाले पूर्वांचल वोट हैं, वोट बैंक के लोग हैं, यूपी के वोट बैंक के लोग हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने वाला, क्योंकि एकमात्र मनोज तिवारी थे जो बिहार के पूर्वांचल के नाम पे चला करते थे। आज उन्होंने उनको भी हटाकर ये साबित कर दिया है देश की भारतीय जनता पार्टी ने कि वो बिहारियों के लिए, उनके मन में ना कोई इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है। इसलिए उन्होंने जो बिहारियों का वोट बैंक था उसको मनोज तिवारी जी को भी हटा दिया है। उनकी जगह जो आदेश गुप्ता को बनाया गया है, ना उन्हें बोलना आता है। और आप एक बात बताइए, जिस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों पे लगातार शोषण होता है, पर इस देश की जनता और इस देश की सरकार लगातार चुप रहती है, तो अब ये चुप नहीं रहा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बार के इलेक्शन के अंदर ना तो दिल्ली के अंदर कोई इनको वोट देने वाला है, ना यूपी के अंदर, ना कोई बिहार के अंदर। जिस तरीके से मनोज तिवारी को हटा दिया गया है, मैं आपको बता दूं इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे। और नीतीश कुमार कुशासन बाबू और दूसरी ओर रामविलास पासवान, जो दलितों के नाम पे अपने पूरे परिवार को सांसद बना के बैठ गए हैं, अब उनका भी बिहार के अंदर से सुपड़ा साफ होने वाला है। और नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी अपना झोला पैक करें ना करें, लेकिन आप बिहार से अपना झोला जरूर पैक कर लीजिए। क्या लगता है इस बार जनता कुछ बदलाव करेगी? बदलाव तो पूरा होगा, बदलाव की तो अब ये राजनीति आप शुरू समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पालघर के अंदर साधु संतों की हत्या होती है, जिस तरीके से यूपी में साधु संतों की हत्या होती है और कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं बसाया जाता है, आप क्या समझ रहे हैं कब तक इस देश के हिंदुओं को पागल बनाते रहेंगे? और कब तक आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे इस देश के लोगों को लड़वाने का प्रयास करेंगे? मैं आपको बता दूं कि चूड़ी भारतीय नारी की पहचान होती है, भारतीय नारी के सुहाग की निशानी होती हैं, और उस चूड़ी को बनाते हैं हमारे मुस्लिम भाई जो फिरोजाबाद के अंदर रहते हैं। अगर हमें कोई उनसे ऐतराज़ है तो हम क्यों अपनी बहन बेटियों को चूड़ियाँ पहनाते हैं, लेकिन हमें उनसे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की देश की मिसालें दी जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दिवाली और रमज़ान दोनों की रौनक देखने को मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इस देश की रौनक को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन सिस्टमिंग के ज़रिए आपने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपसे बताता हूँ कि मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में आप मुझे कोई ऐसी 10 चीज़ों का नाम बताइए जिनका निर्माण भारत के अंदर होता हो। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के जरिए आपने बात करी, जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चलाया है, आप
उनकी 10 चीज़ों का नाम बताइए जो डिजिटल हो गई हो या देश के अंदर उनका निर्माण होता हो। नहीं बता सकते खुद देश के प्रधानमंत्री जी। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कहता हूं और उनको खुला चैलेंज देता हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं इस देश की दलाल मीडिया की तरह नहीं हूं। अगर आप में दम है तो आपसे मैं खुला चैलेंज कहता हूं और आपसे कहता हूं कि आइए और आप एक बार हमसे तो बहस करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप इस देश की जनता को पागल बना सकते हैं, आप इस देश के लोगों को, जनता को पागल नहीं बना सकते। और ये बात आपको समझनी होगी।